जय श्री कृष्णा। संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है? बुरे लोगों की पहचान किस प्रकार की जाती है? इस कथा के माध्यम से जानेंगे। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि माता पार्वती जी किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। माता लक्ष्मी जी को इस प्रकार चिंतित देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में हैं। आप बिना किसी संकोच के अपने मन की बात और अपने प्रश्न मुझसे पूछिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करूँगा। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसे करने से मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है? और प्रभु, मनुष्य बुरे लोगों की पहचान किस प्रकार कर सकता है? वह कैसे जान सकता है कि उसके आसपास रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अच्छा है या बुरा? माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए आज मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ऐसी कथा के माध्यम से दूंगा जिसे सुनकर मनुष्य को दान, पुण्य, कर्म और आशीर्वाद की शक्ति का ज्ञान होगा। लेकिन हे देवी, आपको इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि आपकी इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनूंगी और इससे प्राप्त ज्ञान को समस्त संसार तक पहुँचाने का प्रयास करूंगी। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर, बुद्धिमान और पराक्रमी था। इसके साथ ही वह अत्यंत धर्मपरायण और दयालु स्वभाव का था। उसकी रानी भी बहुत ही संस्कारी, धार्मिक और सद्गुणों से संपन्न थी। राजा और रानी दोनों भगवान भोलेनाथ के परम भगत थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। राजा अपने राज्य को धर्म और न्याय के अनुसार चलाता था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। यही कारण था कि उसकी प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और उसका सम्मान करती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया। राजा की आयु भी धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजा और रानी को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंतित नहीं रहता था। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा की सेवा करता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं संतान प्राप्ति की इच्छा जरूर थी। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह राजा अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर जा रहा था। तभी अचानक राजा की नज़र सामने वाले एक घर पर पड़ी। वहाँ एक स्त्री अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। जब राजा और रानी उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो उस स्त्री ने राजा को देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और तेजी से अपने घर के अंदर चली गई। उस स्त्री के इस व्यवहार को देखकर राजा और रानी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। राजा को उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस समय राजा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने जा रहा था, इसलिए उसने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा। राजा और रानी मंदिर पहुंचे, भगवान शिव जी की श्रद्धा से पूजा अर्चना की। पूजा समाप्त करने के बाद दोनों वापस महल लौट आए। महल पहुंचते ही राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा, तुम तुरंत नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री के घर जाओ और उसे हमारे पास राजमहल में लेकर आओ। ध्यान रखना, उसे यह मत बताना कि मैंने उसे किस कारण से बुलाया है। बस इतना कहना कि महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है। राजा का आदेश पाते ही सैनिक तुरंत उस महिला के घर पहुंच गया। सैनिक ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जब महिला ने दरवाजा खोला तो सामने राजा के सैनिक को देखकर वह घबरा गई। उसने पूछा, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? सैनिक ने कहा, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर महिला ने मन ही मन सोचा, राजा का आदेश ऐसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राजमहल जाना ही होगा। इसके बाद वह सैनिक
उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महिला ने राजमहल पहुंचकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आपने मुझे अचानक राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजा ने कहा, तुम मुझे केवल एक बात बताओ। आज सुबह जब मैं और मेरी रानी भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहे थे, तब तुमने हमें देखते ही अपना मुंह फेर लिया और तेजी से अपने घर के भीतर चली गई। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? राजा की बात सुनकर वह महिला बिना किसी भय के बोली, महाराज, आप चाहें तो मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सत्य ही बताऊंगी। हमारे नगर में यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह आपका चेहरा देख ले तो उसका दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप अभी तक संतानहीन हैं। आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और घर के अंदर चली गई। उस स्त्री की बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। राजा ने मन ही मन सोचा, क्या वास्तव में मेरी संतानहीनता को लोग इतना बड़ा अपशगुन मानते हैं? इसके बाद राजा ने उस महिला को अपने घर जाने की अनुमति दे दी। महिला के जाने के बाद राजा के मन में अनेक विचार आने लगे। उसने सोचा, अब मुझे भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। मुझे भगवान शिव जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। शायद भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे जीवन का यह दुख समाप्त हो जाए। राजा अपने कक्ष में गया और रानी से बोला, हे प्रिय, आज मुझे पता चला कि हमारे नगर के लोग हमारी संतानहीनता को किस दृष्टि से देखते हैं। इसलिए अब हमें भगवान भोलेनाथ के शरण में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और पूजा करनी चाहिए। रानी ने भी राजा की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन करवाया। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ निष्फल होने के कारण राजा बहुत निराश हो गया। यज्ञ करवाने वाले पंडित भी आश्चर्य में पड़ गए। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, मैंने आज तक जितने भी यज्ञ करवाए उनमें से कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इस राजा के भाग्य में संतान प्राप्ति का योग है ही नहीं। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था। अब वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक याद आया कि दूसरे नगर के वन में एक महान महात्मा रहते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। राजा ने सोचा, शायद उन महात्मा जी के पास मेरी समस्या का कोई समाधान हो। मुझे उनके पास अवश्य जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर उस वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद राजा और रानी वन में पहुंचे। रथ से उतरकर दोनों जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए वे महात्मा जी के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर साधना में लीन थे। राजा और रानी कुछ दूरी पर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करने लगे, ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न पड़े। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सामने राजा और रानी को खड़ा देखा। महात्मा जी राजा को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आज आप अचानक हमारे आश्रम में किस प्रयोजन से पधारे हैं? राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की बात सुनकर महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में राजा के जीवन से जुड़े कर्मों का अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आप पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनते ही राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा जी, कृपया करके मेरे इस दुख का कोई उपाय बताइए। मैं अपने जीवन में संतान का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। राजा की व्याकुलता देखकर महात्मा जी ने उसे उठाया और बोले, हे राजन,
इतनी अधीरता आपको शोभा नहीं देती। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि आप मेरे बताए अनुसार कार्य करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया के भीतर गए और थोड़ी देर बाद एक पात्र में खीर लेकर बाहर आए। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, राजन, महल पहुंचकर आप और आपकी रानी स्नान आदि करके इस खीर को भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष होगी। जिस दिन उसकी आयु 20 वर्ष की होगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी की बात सुनकर राजा गहरी चिंता में पड़ गया। लेकिन उसने मन में सोचा, यदि मुझे केवल 20 वर्ष के लिए ही संतान का सुख मिलेगा, तब भी मैं इसे स्वीकार करूंगा। कम से कम मेरे जीवन से संतानहीनता का कलंक तो मिटेगा। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे महात्मा जी, मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। महात्मा जी ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी महात्मा जी को प्रणाम करके खीर लेकर महल की ओर लौट आए। महल पहुंचकर दोनों ने स्नान आदि किया और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मानकर श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को यह शुभ समाचार मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने महात्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का निश्चय किया। वह रथ में फल फूल वस्त्र और अनेक भेंट सामग्रियां रखकर महात्मा जी की कुटिया की ओर चला गया। महात्मा जी के पास पहुंचकर राजा ने सारी सामग्री उनके चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आपकी कृपा से हमें संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। कृपया मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे संकल्प ने तुम्हारे जीवन को फलित किया है। जाओ, तुम्हारी संतान गुणवान और धर्मपरायण होगी। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और महल की ओर लौट आया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से पूरे महल में खुशियां छा गई। राजा ने पूरे नगर में उत्सव करवाया। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अपने पिता की तरह धर्मपरायण, वीर, दयालु और भगवान की भक्ति करने वाला था। उसके अंदर अच्छे संस्कार देखकर राजा का हृदय गर्व से भर जाता था। समय बीतता गया। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजा अपने पुत्र के मोह में इतना डूब गया कि वह यह बात लगभग भूल ही गया कि उसके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष है। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ 20 वर्ष की आयु के निकट पहुंचने लगा, राजा और रानी को महात्मा जी की भविष्यवाणी याद आने लगी। इसी बीच दूसरे नगर के एक पराक्रमी राजा की एक पुत्री थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर, दयालु, धार्मिक और उदार हृदय की थी। उसने अपने माता पिता से अच्छे संस्कार प्राप्त किए थे। वह प्रतिदिन जरूरतमंदों की सहायता करती और गरीबों को भोजन करवाती थी। जब सिद्धार्थ के पिता को उस कन्या के गुणों के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा, ऐसी ही धर्मपरायण कन्या मेरे पुत्र के लिए योग्य है। मुझे सिद्धार्थ का विवाह इसी कन्या से करवाना चाहिए। राजा ने दूसरे नगर के राजा के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। दूसरे राजा ने भी सिद्धार्थ के गुणों और पराक्रम के बारे में सुना था, इसलिए उसने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद शुभ मुहूर्त में सिद्धार्थ का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। विवाह के बाद भी राजकुमारी के दान पुण्य के कार्य बंद नहीं हुए। हर सुबह वह महल के द्वार पर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती थी। वह भूखों को अन्न देती, पक्षियों को दाना डालती और गरीबों की सहायता करती। उसकी दयालुता देखकर महल के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन दूसरी ओर राजा और रानी के मन में सिद्धार्थ की आयु को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ की आयु 20 वर्ष के निकट पहुंच ही रही थी। फिर वह समय भी आ गया जब सिद्धार्थ के जीवन के केवल 3 दिन शेष रह गए। राजा और रानी अंदर ही अंदर टूट चुके थे। वे जानते थे कि 3 दिन बाद उनका पुत्र उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोनों ने भोजन करना तक छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। आखिरकार वह अंतिम दिन भी आ गया। सुबह होते ही राजा और रानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। हम जानते हैं कि विधि का विधान अटल होता है। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हमारे लिए यह समय अत्यंत कठिन है। उधर
सिद्धार्थ की पत्नी को अपने पति की मृत्यु के भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह प्रतिदिन की तरह गरीबों को भोजन करवाने और जरूरतमंदों की सहायता करने में लगी हुई थी। उसी समय यमलोक में यमराज जी ने देखा कि आज राजकुमार सिद्धार्थ की आयु पूरी होने वाली है। उन्होंने अपने 2 प्रमुख यमदूतों को बुलाकर कहा, तुम दोनों पृथ्वीलोक पर जाओ और राजकुमार सिद्धार्थ के प्राण लेकर यमलोक लौट आओ, लेकिन उसकी मृत्यु एक विशेष प्रकार से होगी। उसे एक सांड पीछे से ठोकर मारेगा और उसी के कारण उसके प्राण निकलेंगे। यमराज के आदेश का पालन करते हुए दोनों यमदूत पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। उधर धर्मराज की माया से प्रेरित होकर एक सांड राजमहल के बगीचे में प्रवेश कर गया। संयोग से उसे बगीचे में सिद्धार्थ प्रतिदिन घूमने आता था। कुछ समय बाद सिद्धार्थ भी बगीचे में पहुंच गया। उसे सांड के वहां होने का कोई अंदाजा नहीं था। यमदूत बगीचे के बाहर खड़े होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब सांड सिद्धार्थ को पीछे से ठोकर मारेगा। उसी समय एक अन्य नगर में रहने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण की कथा भी इसी घटना से जुड़ने वाली थी। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका विवाह एक दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति से हुआ था। उसका पति शराब पीता था, जुआ खेलता और बुरी संगत में रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर ब्राह्मण की बेटी अपने मायके चली आई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसे बहुत अधिक भूख लगने लगी, लेकिन उसका वृद्ध पिता घर पर नहीं था। वह भिक्षा मांगने के लिए नगर गया हुआ था। उस दिन दुर्भाग्य से उसे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसकी बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला है। मुझसे अब भूख सहन नहीं होती। यदि आपको कुछ भी भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, पुत्री, तुम चिंता मत करो। मैं दूसरे नगर के राजा के महल के द्वार पर जाऊंगा। मुझे वहां से जो भी भोजन मिलेगा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। उधर उस दिन राजा और रानी अपने पुत्र सिद्धार्थ के कारण अत्यंत दुखी थे। सिद्धार्थ की पत्नी भी अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी, इसलिए उस दिन उसने गरीबों को भोजन नहीं करवाया था, लेकिन उसने अपने पति सिद्धार्थ के लिए भोजन बनाकर रखा था। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंचा। सिद्धार्थ की पत्नी ने जब उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा तो उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, पुत्री, यदि मुझे थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। राजकुमार की पत्नी ने उसकी ओर देखा और सोचा, यह वृद्ध ब्राह्मण बहुत भूखा है, इसे भोजन देना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। यदि मैं इसे दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे। फिर अगले ही क्षण उसने सोचा, मेरे पति अभी बगीचे में हैं, जब वह वापस आएंगे तब मैं उनके लिए दूसरा भोजन बना दूंगी। लेकिन इस समय यह ब्राह्मण भूखा है, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। यह सोचकर उसने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दिया। वृद्ध ब्राह्मण भोजन लेकर अपने घर की ओर तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वह भोजन अपनी भूखी बेटी को दे दिया। बेटी ने पूछा, पिताजी, यह भोजन आपको कहाँ से मिला। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, दूसरे नगर के राजमहल में राजकुमार की पत्नी ने मुझ पर दया करके यह भोजन दिया है। वह बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। 3 दिन से भूखी उस ब्राह्मण की बेटी ने जैसे ही भोजन देखा उसकी आंखों में संतोष आ गया। उसने भोजन करते हुए सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जिस दयालु स्त्री ने मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसका सुहाग सदा अमर रहे, उसका पति दीर्घायु हो, वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। उस भूखी स्त्री के हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद साधारण आशीर्वाद नहीं था, वह आशीर्वाद सच्चे हृदय से निकला था। और कहा जाता है कि जब किसी भूखे और पीड़ित मनुष्य के हृदय से सच्ची दुआ निकलती है तो उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। उधर राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल की ओर लौट रहा था। बगीचे के बाहर यमदूत उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर सिद्धार्थ के पीछे पहुंच गया। जैसे ही सिद्धार्थ सांड के पास पहुंचा, सांड ने उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन तभी अचानक वहां 2 दिव्य देवदूत प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को वहीं रोक दिया। सांड के शरीर में अचानक इतनी कमजोरी आ गई कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। यमदूत यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी देवदूतों ने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप अपना प्रभाव दिखा सकता है, उसी प्रकार किसी भूखे मनुष्य के हृदय से निकला हुआ सच्चा आशीर्वाद भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। यमदूतों ने कहा, लेकिन इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है, हमें इसके प्राण लेकर यमलोक लौटना ही होगा। देवदूतों ने कहा, नहीं, इस राजकुमार को एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने से प्राप्त आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद के प्रभाव से इसकी मृत्यु इस समय नहीं हो सकती। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा और धीरे धीरे यह विवाद युद्ध में बदल गया। देवदूतों की शक्ति के सामने यमदूत टिक नहीं सके और उन्हें वापस यमलोक लौटना पड़ा। यमलोक पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी को पूरी घटना बताई। यमराज जी ने पूछा, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें उस राजकुमार के प्राण लेने से रोक दिया? यमदूतों ने कहा, हे महाराज, एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने से प्राप्त आशीर्वाद की शक्ति ने उसके मृत्यु मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। देवदूत उस आशीर्वाद की रक्षा कर रहे थे। यह सुनकर यमराज जी स्वयं पृथ्वीलोक पर पहुंचे। यमराज जी ने देवदूतों से कहा, हे देवदूतों, क्या तुम नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है? जब किसी मनुष्य की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही पड़ता है। इस राजकुमार की आयु भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। देवदूतों ने कहा, हे धर्मराज, हम विधि के विधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार श्राप का प्रभाव माना जाता है, उसी प्रकार सच्चे आशीर्वाद का प्रभाव भी माना जाना चाहिए। इस राजकुमार की पत्नी ने एक अत्यंत भूखे मनुष्य को अपना भोजन दान किया। उस भूखी स्त्री के हृदय से उसके लिए सच्चा आशीर्वाद निकला है। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस राजकुमार की मृत्यु रुक गई है। यमराज जी कुछ क्षणों तक विचार करते रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम लोग सत्य कह रहे हो, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? देवदूतों ने कहा, हे धर्मराज, आप इस राजकुमार की आयु बढ़ाकर 100 वर्ष कर दीजिए। इसके बाद ही आप उसके प्राण लेने के लिए आ सकते हैं। यही भगवान भोलेनाथ की इच्छा भी है। यमराज जी ने देवदूतों की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ की आयु 100 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए। इस प्रकार एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने के पुण्य और उसके हृदय से निकले सच्चे आशीर्वाद के कारण राजकुमार सिद्धार्थ की मृत्यु टल गई, उसकी आयु भी बढ़ गई। इसलिए कहा जाता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे मनुष्य को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अत्यंत महान माना गया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास धन हो या न हो, लेकिन यदि हमारे सामने कोई भूखा मनुष्य आ जाए तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि किसी भूखे व्यक्ति के पेट में गया हुआ अन्न केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि उसके हृदय से निकली हुई सच्ची दुआ हमारे जीवन को भी बदल सकती है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत उत्तम ज्ञान दिया है। आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं इस कथा को और ज्ञान को समस्त संसार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, भूखे को भोजन देता है और बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, वही वास्तव में महान होता है। और जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, गरीबों का अपमान करता है, कमजोरों को सताता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपने जीवन में जितना संभव हो सके दान पुण्य जरूर करें। विशेष रूप से किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाएं, क्योंकि धन का दान करने वाला व्यक्ति महान हो सकता है, लेकिन भूखे को अन्न देने वाला व्यक्ति उसके जीवन में भगवान की कृपा का माध्यम बन सकता है। आशा है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों व परिवार के लोगों के साथ साझा जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बने रहे।
जय श्री राधे कृष्णा।